मजा आएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग रेनी सीजन, बम्बई की बारिश की ऋतु 2020 में पेशेंट ओपीडी में आता है 102 डिग्री फीवर लेके, वर्स इवनिंग टिल लेट नाइट, फीवर शाम को चालू होता है और रात तक रुकता है, वेरी चिली, 120 to 139 पल्स है, बीपी 100/76 है, सीवियर वीकनेस विद प्रोस्टेशन, कांट स्टैंड सिट प्रॉपर्ली। उसने हमारी हॉस्पिटल की जो बेंच है वेटिंग की, वहाँ बैठा नहीं था, सोया था। नौसी, ये सब आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है होम्योपैथी में। कोई बैठते हैं, कोई सोते हैं, कोई खड़े रहते हैं, सही बात है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए, क्योंकि हमें जानना चाहिए ऑब्जर्वेशन से कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। अभी इतना प्रोस्ट्रेशन है, इतना वीकनेस है, तो ही कोई सोएगा ना, नहीं तो वो बैठेगा आराम से। तो ये इंसान सो रहा है, कैनॉट सिट प्रॉपर्ली। उन्होंने आजू बाजू के पेशेंट को रिक्वेस्ट किया, भाई मेरे को जगह दो सोने के लिए। नेक्स्ट, मसल पेन एंड बोन पेन। सो ये फीवर हमें ऐसी दवाई ढूंढनी है जब मसल पेन काफी होता है, बोन पेन बहुत जोरों का होता है। आप लोग को मालूम होगा कौन सी दवाई देंगे आप? इक्वेटोरियम। अरे सही बात है, मैंने भी वही सोचा, लेकिन देखो गाड़ी किधर जाती है, 3 to 4 पिनलेस टूल। कैक्टस की तरफ जाएगा। अभी यूफोटोरियम में डायरिया भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट को डायरिया है, थर्स्टी, यूफोटोरियम तो काफी थर्स्टी है, ठंडा पानी तो मांग मांग के पिएगा। देन लिवर पेन विद टेंडरनेस, लिवर का प्रॉब्लम है, रम्बलिंग गर्गलिंग इन एब्डोमेन, ऑक्सीपिटल हेडेक एंड एक्सेसिव स्वेट, पसीना पसीना पसीना, ऑक्सीपिटल पेन, लिवर का पेन, ये यूफोटोरियम परफोरेटम नहीं हो सकता। शुरू में लगा, लेकिन बाद में स्टोरी जब कंटिन्यू किया तो मुझे नहीं लगता यूफोटोरियम का केस है। और देखो, ये जो मैं रेपेक्टोरियल एनालिसिस दिखाता हूँ वो टीचिंग पर्पस के लिए, ओपीडी में मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं 20 रुपये को रेपेक्टराइज करूँ, समझा ना। तो जस्ट जो दिमाग में मटीरिया मेडिका है उसी से काम चलाना पड़ता है। नेक्स्ट, डार्क येलो यूरिन, कांस्टेंट हैकिंग कफ, ये सब कंप्लेन पिछले 10 दिन से है। मैं मेरे जीपी के पास गया, उसने मुझे मलेरिया की दवाई दी विदाउट ब्लड टेस्ट फॉर 4 डेज। बॉम्बे में ये बहुत कॉमन पैटर्न है, बुखार आया, हाई फीवर आया, मलेरिया की ट्रीटमेंट डॉक्टर लोग स्टार्ट कर लेते हैं इवन विदाउट एग्जामिनिंग द ब्लड। 4 दिन के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, वो भी जीपी था, उसने मेरा ब्लड टेस्ट किया। नेक्स्ट, और ब्लड टेस्ट में सीबीसी 3200, हीमोग्लोबिन 8 ग्राम, मलेरिया नेगेटिव, न्यूट्रोफिल 48, लिम्फोसाइट 52, प्लेटलेट 80,000, फीवर 102.3, पल्स 126, बीपी 110/74। ये मेरी कहानी है। अभी मलेरिया तो नेगेटिव है, पिछले डॉक्टर ने तो यूं ही मुझे क्विनिन खिला दी, बराबर है। अभी ये डॉक्टर क्या करता है, लेट अस सी। नेक्स्ट, ये डॉक्टर बहुत होशियार था, उसने एंटीबायोटिक और एक्स्ट्रा मलेरिया की दवाई दी थी, तो उससे भी होशियार निकला, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला बेचारे पेशेंट को। मेरा पेशेंट बहुत गरीब था, एक मजदूर था बेचारा, और ये 2 डॉक्टर के बीच में और ब्लड रिपोर्ट के बीच में 4,000 रुपये उसके उड़ गए। मेरी ओपीडी का चार्ज है 10 रुपया पेपर निकालने के लिए, और हर टाइम आओ मुझे मिलने के लिए तो 10-10 रुपया भरो। तो ये बेचारा 10 रुपये का पेपर निकाल के आया, 4,000 लॉस करने के बाद और फायदा नहीं हुआ। हाँ, ओके। 10 दिन उसने दवाई ली, पेशेंट जीपी की दवाई टोटली 10 डेज चली। 10 डेज क्विनिन अच्छा सा खाया, प्लस एक एंटीबायोटिक खाया जिसका नाम मुझे मालूम नहीं है। नेक्स्ट, मैंने उसको पायरोजिन दिया। अभी देखो, डायरिया, ये मैं आपको कॉम्बिनेशन सिखा देता हूँ। डायरिया,
fever, liver, dark yellow urine and chilly patient. ये स्टोरी होती है पायरोजन की, ये स्टोरी है पायरोजन की। डार्क येलो और यूरिन इसीलिए मैंने पायरोजन दे दी उसको 200 में, डायरिया। और बहुत कॉन्फिडेंट था मैं अंदर से कि पायरोजन की टोटलिटी बहुत अच्छी मैच कर रही है। दिन में 3 टाइम 3 दिन के लिए, लेट्स सी क्या होता है 3 दिन के बाद। देखो ये सब मटेरिया मेडिका में मिलेंगे आपको। पायरोजन के सिम्टम ही है कोल्ड पेन, मसल पेन, फ्रीक्वेंट पल्स, रंबलिंग, डार्क यूरिन, पेनलेस डायरिया, लिवर पेन। तो मेरा कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का था। बोले बेचारे क्यों इतना सफर किया, पहले ही आना चाहिए था, पायरोजन से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई फायदा नहीं। देखो यहां आप लोग को सोचना है कि रोज दिवाली नहीं होती है। अभी इतना मटेरिया मेडिका का मैचिंग है सिम्टम उसका। पिछला इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है पायरोजन के लिए, फिर भी पेशेंट कहता है कि मैं फेलियर हूं, तो आपको उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। प्लीज ऐसे केसेस में पायरोजन 1M मत लेना। वाई? क्या कहा है? पोटेंसी तभी बढ़ाओ जब प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन ने काम किया। मेरे पास कई होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शंस आते हैं, वो लोग ऐसा ही करते हैं। पहला प्रिस्क्रिप्शन काम नहीं किया, 1M किया, 1M काम नहीं किया, 10M किया। लोग पढ़ते नहीं है। क्यों पेशेंट का वक्त खराब करते हो आप लोग, जब प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन ने काम ही नहीं किया 0%, और आपने पोटेंसी बढ़ा दी? ये गलत है। और यहाँ देखो मैंने भी वही मूर्खापन किया जो मूर्ख आदमी होता है ना। मूर्ख किसको बोलते हैं आपको पता है? मैं तो मैंने भी वही किया। क्या होता है, आदमी का पास्ट आदमी के प्रेजेंट पे बहुत अफेक्ट करता है। और मैं तो कोई होम्योपैथी में नॉर्मल डिलीवरी में तो आया नहीं, ब्रीच प्रेजेंटेशन से आया, MBBS छोड़ के आया। मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस बहुत हटके था, आप लोग की तरह नहीं था। मैंने 9 मंथ्स के बाद होम्योपैथी ज्वाइन किया। मैंने कॉलेज चालू हो गई 9 महीने पहले, और मैं 9 महीने के बाद आया हूँ। क्लास में बैठा, फर्स्ट लेक्चर में बैठा, पोडोफाइलम का था। वो टीचर बोल रहा था ऐसा प्रोफ्यूज टूल है, बास मांगता है। मैं सोचता हूँ हम लोग तो पागल है क्या? संडास को सूंघते हैं क्या? मुझे नहीं बनना है होम्योपैथी ना, सबका संडास सूंघना है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब था इन द बिगिनिंग। पहले 6 महीने तो मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं दोबारा बिहार भाग के आ जाऊं या बॉम्बे में रहूं, क्योंकि काफी अनुभव अच्छे नहीं थे मेरे। तो मेरे टाइम पे डॉक्टर लोग ओपीडी में यही करते थे, यही मिस्टेक करते थे। और देखो मैं भी यही मिस्टेक किया, जबकि मुझे पूरा नॉलेज था, लेकिन फिर भी मैंने मिस्टेक किया। मुझे कोई शर्म नहीं है आपको मेरी मिस्टेक दिखाने के लिए। तो 3 डोज दिया फॉर 3 डेज, कुछ फायदा नहीं। नेक्स्ट, फिर मैंने सोचा भाई बेलाडोना और पायरोजन की तो दोस्ती है। डॉनिंग ओशन के कंकॉर्डेंस के फीवर चैप्टर में डॉनिंग ओशन लिखता है कि भाई जब पायरोजन आप सोचते हो तो बेलाडोना उसका फॉलो करता है। लेकिन यहाँ भी मिस्टेक है, क्योंकि डॉनिंग ओशन ने कंकॉर्डेंस में ये समझा है कि पायरोजन को कॉम्प्लीमेंट करता है, लेकिन यहाँ तो पायरोजन ने काम ही नहीं किया था। इसलिए दूसरी बेवकूफी, बेलाडोना वाज अ रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन। कुछ फायदा नहीं हुआ मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, लेकिन बेलाडोना के देखो ये सब सिम्टम है। सो ऐसा नहीं है कि हवा में तीर मारा था पायरोजन, ऐसा नहीं है कि हवा में तीर मारा था बेलाडोना, लेकिन दवाई काम नहीं कर रही है। फीवर ब्रेक ओपन नहीं हो रहा है। मैं आपको सिखाऊंगा ये मिस्टेक कैसे सुधारनी है आपको,
और आपके सबके लाइफ में ऐसा होता होगा जब आप बहुत श्योर होते हैं और दवाई नहीं काम करेगी। तो मैं दिखाऊंगा उसके कारण आपको। ये सब बेलाडोना के सिम्टम है। देखो 15 सिम्टम है, समझे? थियोरेटिकली मैं बहुत करेक्ट था, प्रैक्टिकली 0 था। नेक्स्ट फॉलो। बेलाडोना के बाद क्या हुआ? फीवर परसिस्ट, हेडेक थोड़ा कम हुआ, वीकनेस सेम, बोन पेन सेम, डायरिया सेम, कॉफ सेम, यूरिन इतनी डार्क येलो आ रही है, एज गुड एज कुछ फायदा ही नहीं हुआ। अभी मैं सोचता हूँ कि 3 प्रिस्क्रिप्शन राउंड है, 200 के, 1M के और बेलाडोना 10M के। माने कि ये जो अप्रोच है मेरी, सिम्टम को मटीरिया मेडिका से मैच करके देना, वो गलत है। कहीं ना कहीं मैं केस में मिस कर रहा हूं। मैंने क्या मिस किया? आप लोग में से कोई बता सकता है? मैंने क्या मिस किया ये केस पे? मेंटल जनरल मेंटल कुछ था नहीं। देखो मेरे पास जो ज्यादातर लोग आते हैं ना बॉम्बे में, वो सब यूपी के आते हैं, क्योंकि टैक्सी वाले, रिक्शा वाले बॉम्बे में काफी यूपी के हैं और काफी लोग बांग्लादेशी के आते हैं। ये लोग कभी मेंटल सिम्टम क्या है, माइंड क्या है, वही उन लोग को पता नहीं, क्योंकि वो लोग रोज के रोज स्ट्रगल करते हैं लाइफ में। आप समझे ना? वो टाइप के इंसान नहीं है। अगर मैं पूछूंगा भी नहीं कि आपका स्वभाव कैसा है कि कुछ, तो आपको क्या मालूम, हमको क्या मालूम, इसको पूछो, ऐसा बात जवाब देते। तो फिर मैं कभी वो एरिया को टच नहीं करता हूँ अनलेस कि कोई आदमी पढ़ा लिखा हो जिसे पता है कि माइंड क्या है। माइंड इतना नहीं था। मैं क्या मिस कर रहा हूँ इसमें? जोर से बोलो। वेदर तो पायरोजन में तो है ना इतना अच्छा वेट वेदर है। एक मिनट, साइड इफेक्ट एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट एंटीबायोटिक का मैं कुछ हद तक इसको एक्सेप्ट करूंगा। मैं कुछ क्विनिन हद का तक ड्रग ये यूज। आंसर को एक्सेप्ट करूंगा। हाँ, शाम से रात तक का फीवर में, दोनों में एग्रेवेशन में है, बेलाडोना भी है, पायरोजन भी है। मैंने मिस नहीं किया था वो। हाँ, मैं कुछ हद तक ये भी एक्सेप्ट करूंगा। मैं दोनों आंसर एक्सेप्ट करूंगा, एंटीबायोटिक वाला। लेकिन देखो ऐसा होता है ना, जब आप बड़े शहर में प्रैक्टिस करते हैं ना, तो बिना एंटीबायोटिक, बिना मलेरिया के केस देखना बहुत डिफिकल्ट होता है। कोई वर्जिन केस आता नहीं है, आप समझे ना? ये सब कुछ ना कुछ दवाई लेके ही आपके पास आएंगे। तो मैं और एक चीज मिस कर लिया ये केस में, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने जब चीफ कंप्लेंट दिखाया आपको, तो लेटा मैंने हुआ कौन से था। सिम्टम पे 4+ लिखाए थे? करेक्ट, करेक्ट। क्या बेलाडोना में इतना बोन पेन है? नहीं। थैंक यू। ये गलती नंबर 1। 10 दिन मलेरिया खाया, मलेरिया की दवाई खाई, उस पे ध्यान नहीं दिया, गलती नंबर 2। बस अभी 3 गलती के बाद दिमाग में थोड़ी अक्ल आई और मैं वो डायरेक्शन में सोचने गया। नेक्स्ट, नॉट मच चेंज, वीकनेस, मसल पेन, ये सब सेम था बेलाडोना के बाद। फिर मैंने मलेरिया नोजोल दे दिया। देखा? अच्छी चाय आपकी बिहार की। मैंने बिहार में 2 ही चीज सीखा था, समोसा खाना। मैं जिंदगी में कभी समोसा नहीं खाया था। जब बिहार आया तो समोसा की आदत पड़ गई और ये कुल्हड़ की चाय। ओके, तो मैंने अभी मलेरिया इतना क्विनिन, आपको पता नहीं होगा मलेरिया नोजोल क्या होता है कि कोई यूज करता है आप लोग में से कोई? हाँ किसमें से बनता है आपको मालूम है? हाँ, नहीं ना, कई लोग को नहीं मालूम है।
पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि शुरुआत में मेरे को भी नहीं मालूम था। मैं सोचता था कि मलेरिया नोजल माने वो मच्छर को पकड़ के